नमस्कार। अपरिग्रह पर चर्चा कर रहे हैं। जीवन वेद के प्रथम अंग जम साधना का 5वां अंग अपरिग्रह। अपरिग्रह पर जीवन वेद सबसे पहले ब्रह्मचर्य के साथ इसकी तुलना करके शुरू करता है। भोग बताता है कि भोग क्रिया का विषयगत संयम ब्रह्मचर्य है और विषयगत संयम अपरिग्रह है। विषयगत संयम ब्रह्मचर्य और विषयगत संयम अपरिग्रह। सब्जेक्टिव संयम है वो ब्रह्मचर्य और ऑब्जेक्टिव संयम है, सब्जेक्ट का संयम है। उसके बाद अपरिग्रह की परिभाषा देता है। देह रक्षा अतिरिक्त भोग साधना स्वीकार्य अपरिग्रह। देह की रक्षा के अतिरिक्त भोग्य वस्तुओं का सेवन में नहीं लेने का नाम अपरिग्रह दिया गया है। अपरिग्रह को जीवन वेद बड़ा स्पष्ट करता है कि देह की रक्षा की आवश्यकता निश्चित करना कठिन कार्य है। दो व्यक्तियों के लिए एक जैसी आवश्यकता नहीं हो सकती है। देह रक्षा के लिए अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए, बुढ़ापे का आश्रय चाहिए। लौकिक भाव से अपने ऊपर रहने वाले के पैसा, जगह इत्यादि वस्तुएं हैं। इसीलिए ये दो आदमियों के लिए एक निश्चित करना बहुत कठिन आदमी है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। फिर भी जीवन वेद कहता है कि कुछ आवश्यकताएं समाज निर्धारित कर सकता है। जैसे मनुष्य की कम से कम आवश्यकता समाज हद क्या क्या निर्धारित कर सकता है। जैसे कोई आदमी को इतने अधिक रुपए जमा नहीं कर सकता है या इतने अधिक घर नहीं रख सकता है, किसी क्षेत्र में ज़मीन अधिक नहीं रख सकता है, ये इत्यादि निर्धारित कर लेता है। लेकिन सभी क्षेत्रों में समाज आवश्यकता निर्धारित नहीं कर सकता है। ज़मीन की तो सीमाएं हम निर्धारित कर सकते, लेकिन खाद्य, एक पेटू व्यक्ति को ज़्यादा खाकर बीमार होना है, विलासी व्यक्ति को ज़्यादा विलासी वस्तुएं खरीद कर कर्जदार होना है, इत्यादि इत्यादि व्यक्तियों की सीमा व्यक्ति ही निर्धारित कर सकता है। अतः अपरिग्रह में प्रतिष्ठित होना पूर्णतः व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अपरिग्रह की सीमा देश काल पात्र के अनुसार बदल सकती हैं। जैसे एक व्यक्ति कठिन खेल को भी जीकर सह लेता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसे खेल खेल के मर सकता है। तो पहले आदमी को क्लेश दूर करने के लिए अधिक भोग्य वस्तु की आवश्यकता होती है, जो उसके लिए अपरिग्रह विरोधी नहीं है। इस तरह देशगत भेद बताते हुए भारतवर्ष में वैशाखी महीने में ऊनी के कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साइबेरिया में उसी समय ज़रूरत होती है। कालगत भेद बताते हुए बताया कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकता कम थी। आज के युग की मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकता की उसके साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज के युग की सुविधाएं बढ़ गई हैं, अतः कालगत भेद रहना आवश्यक है। कुछ उदाहरण देकर अपरिग्रह को और भी अधिक स्पष्ट किया है कि चीनी के युग में गुड़ का प्रचार करना और रेलगाड़ी के युग में बैलगाड़ी का प्रचार करना अपरिग्रह में परिस्थिति होने की कोशिश कोई अर्थहीन नहीं है। ठीक इसी तरह एक साधारण व्यक्ति के पास समय है, लेकिन वह अगर हवाई जहाज़ से यात्रा करता है तो अपरिग्रह विरोधी है, लेकिन रेलगाड़ी से यात्रा करना अपरिग्रह विरोधी नहीं है। इस तरह एक खास आवश्यकता जो निर्धारित करनी है वह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो व्यक्ति को एक अपरिग्रह की वैज्ञानिक नीति अपना कर चलना होगा। स्वयं अपने को तथा अपने परिवार के लोगों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जीवन स्वस्थ रखकर सर्वसाधारण के हित के लिए अपने भोग के साधनों को कम से कम करने में का सीमाहीन संग्राम का नाम अपरिग्रह है। यानी स्वयं और अपने परिवार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सर्वसाधारण के हित में अपनी भोग्य वस्तु कम करने का नाम अपरिग्रह है। अपरिग्रह की व्याख्या देश काल पात्र रहना स्वाभाविक है। अपरिग्रह की भोग्य वस्तु देश काल पात्र के भेद में कम होगी, परंतु
तो अपरिग्रह शब्द की ऊपरी व्याख्या जो अपरिग्रह की परिभाषा जो दी गई है या वैज्ञानिक विधि बताई गई है, वह सभी काल सभी देश के लिए समभाव के लिए प्रयुक्त रहेगी। अतः संक्षेप में अपरिग्रह को समझे तो ये पूर्णतः व्यक्ति पर निर्भर करता है। व्यक्ति को अपनी देह रक्षा और अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए सर्वजन हित के लिए जो त्याग कर सकता है वह अपरिग्रह के अंतर्गत गिना जाएगा। बाकी व्यक्ति की अपनी आवश्यकता अपना निर्धारित करना जीवन वेद व्यक्ति को अपरिग्रह के लिए बहुत महत्व देता है। अंत में ब्रह्मचर्य विषयगत संयम है, यानी सब्जेक्टिव व्यक्ति के अपने ऊपर संयम है, और अपरिग्रह विषयगत संयम यानी ऑब्जेक्ट के साथ आप कितना संयम रख सकते हैं, जगत के साथ कितना संयम रख सकते हैं, वही अपरिग्रह है। तो अपरिग्रह की साधना के साथ ही जीवन वेद का प्रथम अंग जम साधना पूरा हो गया। हमने समझा कि मनुष्य के लिए जीवन वेद कितना जरूरी है। आगे हम नियम साधना के एक एक अंग के बारे में समझकर इस जीवन वेद जो मनुष्य के लिए ज़रूरी है समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।